नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। हम अपनी इस ज्योतिषीय श्रृंखला में जेम स्टोन्स की बात कर रहे हैं और सिंह राशि तक बता चुके हैं कि हमें कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए और कौन सा नहीं। आज हम कन्या राशि वाले जातक और कन्या असेंडेंट, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बात करेंगे। जिन जेमस्टोन्स को हम रिकमेंड करेंगे उसके लिए आपका लगन और राशि सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लगन आपका कुछ और हो, राशि कुछ और। उस केस में हमें लगन को लेना है। और अगर आप समझते हैं कुंडली के बारे में थोड़ा भी, तो कन्या लग्न के लिए यह रिकमेंडेशन है। और इस रिकमेंडेशन में हम आप बताएंगे कि कौन से जेमस्टोन्स आप पहन सकते हैं, कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है। जनरली ज्योतिष में हम कलर सजेस्ट करते हैं, जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं, यंत्र सजेस्ट करते हैं, मंत्र सजेस्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम जेमस्टोन की बात करेंगे और जेमस्टोन जब रिकमेंड करते हैं तो उनको पहनने से हमारी प्रोग्रेस में भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और ज्योतिष में इसकी चर्चा भी की गई है और जेमस्टोन्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। आप उसको अगर टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अब देखिए, हर एक जातक का असेंडेंट अलग होगा, असेंडेंट लॉर्ड अलग होगा और उसी कुंडली के आधार पर, असेंडेंट के आधार पर जेमस्टोन्स रिकमेंड किए जाते हैं। मैं इस वीडियो में पूर्व में ही बताना चाहता हूं कि कभी भी आप गलत जेमस्टोन्स मत पहनिए। और अगर आप जेमस्टोन्स पहनना चाहते हैं तो आप ज्योतिषीय सलाह के बाद ही जेमस्टोन्स पहने। तो आज हम बात करेंगे कन्या वर्गो असेंडेंट की, वर्गो लग्न की। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम फेवरेट कलर, फेवरेबल कलर्स की भी बात करेंगे। कौन सा कलर पैटर्न आप लेकर चल सकते हैं उसकी चर्चा भी हम मेष से और हम मीन राशि तक बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 नंबर लग्न है, तो 6 नंबर जो राशि है वह होती है हमारी कन्या राशि। तो कन्या लग्न के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है बुध का, क्योंकि यह बुध प्रधान राशि है और बुध इस लग्न भाव का स्वामित्व लिए हुए है। इसे कुंडली में पहला भाव कहा जाता है, या नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हमेशा हम पहला भाव मानेंगे, इसको दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो बुध का आपके जीवन में महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें शारीरिक सुख होना चाहिए। अगर आपकी टेंडेंसी ज़्यादा बीमार पड़ने की है, या आपको इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं, या आप बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहले जो आपको रत्न धारण करना है वह बुध का रत्न धारण करना है। और बुध का रत्न होता है पन्ना, एमरल्ड। एमरल्ड आपको धारण करना है। यह रत्न आप धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली अनुसार। इससे क्या लाभ मिलेगा आपको धारण करने से? सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर आप बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं, विल पावर कमज़ोर है और आपका वर्चस्व में आपको लगता है कि आपको अपनी बात कहने में परेशानी होती है, तो अगर आप यहाँ पन्ना पहनते हैं तो इन सब में ही आपको लाभ मिलेगा, सब एरियाज़ में आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, तो कम्युनिकेशन भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जब आप धारण करते हैं कोई जेमस्टोन वह अपने कारतत्व में भी वृद्धि करता है। जैसे कम्युनिकेशन, लिखना, पोइट्स बहुत अच्छे होते हैं जो इनका बुध प्रबल होता है। और यहाँ लग्नेश भी बनता है, तो अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो स्वास्थ्य लाभ भी आपको ज़रूर होगा। वहीं जो दूसरा जेमस्टोन मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होगा आपका 9th लॉर्ड। इसको हम लक हाउस भी बोलते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज या 9th हाउस बनता है आपकी कुंडली में। इसका जेमस्टोन आप कभी भी पहन सकते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य वृद्धि के बाद कुछ भी अचीवमेंट्स हमें मिलती हैं तो हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि लक से मिल गया, उसका लक बहुत अच्छा था और वह जीत गया। और दूसरा आदमी जो बहुत परिश्रम करता है उसके बावजूद भी कई बार लक से उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, हालांकि कर्म प्रधान हैं, उसके बावजूद भी लक को नकारा नहीं जा सकता। तो जो दूसरा जेमस्टोन बनता है वह शुक्र का है। इसको हम ओपल पहन सकते हैं आप, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर डायमंड पहन सकते हैं।
थर्ड हाउस, जैसा कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, फिफ्थ, ये आपका इंटेलिजेंस का भाव है और जितने भी डिसीजन मेकिंग हैं वह सब यहीं से हम देखते हैं कि फिफ्थ हाउस आपका नेटवर्किंग का भी है, आपका कनेक्टिविटी का भी है, आपका एजुकेशन का भी है। तो जब हम फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का रत्न पहनते हैं तो इन सभी विषय में हमें लाभ मिलता है और हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे विचारों में बदलाव आने लगता है। तो यहाँ पर नीलम जो रत्न है वह आपका फिफ्थ लॉर्ड बनता है, शनि फिफ्थ लॉर्ड बनता है, तो नीलम यहाँ आप धारण कर सकते हैं, वह आपको लाभ देने वाला होगा। अब जैसा कि मैंने कहा अपनी पिछली वीडियोस में भी, 6th, 8th एंड 12th हाउस के लॉर्ड का हम कभी भी जेमस्टोन रिकमेंड नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अभी आप सोचेंगे कि मैंने कहा कि फिफ्थ लॉर्ड, यहाँ पर शनि ही फिफ्थ हाउस लॉर्ड बनते हैं और 6th हाउस लॉर्ड भी शनि बनते हैं, बट इसमें कंडीशन है, अगर 6th लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड सेम हैं तो भी हम फिफ्थ लॉर्ड का पहन सकते हैं, पर यह ज्योतिष ही आपको बताएगा कि आपको यह जेमस्टोन पहनना है कि नहीं, क्योंकि यह एक बुरे भाव का मालिक भी बनता है। पर एक बात श्योर है कि आपको यहाँ पर मंगल का रत्न भूलकर भी धारण नहीं करना, रेड कोरल आप भूलकर भी धारण नहीं करेंगे, वहीं आप सूर्य का जेमस्टोन भी, रूबी माणिक, वह भी धारण नहीं करेंगे। आपके लॉसेस भाव को दिखाता है, यहाँ पर आपके मृत्यु भाव को मंगल रिप्रेजेंट करता है, तो यह दोनों ही आप स्टोन्स नहीं पहनेंगे। यहाँ पर मंगल आपका अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बनता है, तो यहाँ भी हम रेड कोरल को नहीं पहनेंगे। अब जो हम पहनेंगे उनको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आप पन्ना पहन सकते हैं, आप यहाँ पर ओपल या डायमंड पहन सकते हैं, आप नीलम पहन सकते हैं। कौन से नहीं पहनने हैं? आपको पुखराज नहीं पहनना है, क्योंकि हम 7th लॉर्ड मार्केश का भी पत्थर हमेशा मना करेंगे। तो यहाँ पुखराज नहीं पहन सकते आप रेड कोरल नहीं पहन सकते, मूंगा नहीं पहन सकते, रूबी माणिक नहीं पहन सकते, और आप यहाँ पर थर्ड हाउस लॉर्ड जो कि आपका मंगल बनता है वह भी आप उसका भी जेमस्टोन नहीं पहन सकते। सेकंड हाउस का भी हम मना करते हैं, पर यहाँ पर फिर वही कंडीशन है कि 7th हाउस लॉर्ड भी हमारा 9th हाउस लॉर्ड बन रहा है शुक्र, तो इसका हम पहन सकते हैं, पर इसमें भी विशेष परिस्थिति में ही पहनेंगे, इसको ज्योतिषीय सलाह के बाद ही पहनेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कन्या लग्न के जातक, कन्या राशि के जातकों को कौन सा जेमस्टोन पहनना है और कौन सा जेमस्टोन भूलकर भी नहीं पहनने हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी आप गलत जेमस्टोन पहनेंगे वो आपकी प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करेंगे, आपको हानि पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप अपने कुंडली के अनुसार जेमस्टोन पहनते हैं, रिकमेंडेड जेमस्टोन्स पहनते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस में ऐड ऑन करेंगे और आपकी अचीवमेंट्स फास्ट हो जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और शेयर करने से और जातक भी इसका पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।